जाता है। और ज़रूरी नहीं कि तीसरा पर्सन हर बार किसी कपल के बीच में कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, अपने रिलेटिव, अपने रिलेशन में हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, सास हो सकती है, बाहर का कोई दोस्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि अगर आपके लव में प्रॉब्लम आई है तो इस लड़की या कहीं और इसे कोई मिल गया हो या इस लड़के को कोई और लड़की मिल गई हो, तो इसका ये कतई नहीं। हर कोई आजकल होड़ में लगा हुआ है कि उनको वशीकरण के ज़रिए ही या काली क्रियाओं के ज़रिए ही अपना प्यार पाना है या अपनी जो चीज़ें पानी है वो चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि उन्हें कोई भी काम हो उस चीज़ का उन्हें सब्र नहीं है। वो सोच रहे हैं बस आज मेरा काम बिगड़ा, शाम तक ठीक हो जाए। और इस होड़ में लोग इसी रास्ते पे भग गए सारे कि मैं तंत्र क्रियाओं से जल्दी पार लूँगा, मैं साधकों से जल्दी पार लूँगा, ये पार लूँगा। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए वो खुशी मिल भी जाएगी, लेकिन उस खुशी का क्या फ़ायदा जो सुबह से लेकर शाम तक बिना टिके। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि जैसे आपके हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि अब आपको हमारे पॉडकास्ट में कुछ खास देखना है और आपको अब रूबरू होना है विनय शर्मा जी से। तो बस उसी के चलते आज हमने अपने खास गेस्ट एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा जी को बुला लिया है और आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हम हर एक वो पहलू कवर करने वाले हैं, चाहे आप सनातन धर्म की बात करें या फिर वशीकरण को सात्विक रूप से कैसे करा जा सकता है उसकी बात करें। तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बिल्कुल बने रहे, क्योंकि आपको आज बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नमस्कार विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विनय जी, आजकल ना हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जो हमारी ऑडियंस है या फिर जो आम जनता है ना, हम लोग मतलब वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं कि वशीकरण के ज़रिए ही हर एक काम मुमकिन है, लेकिन क्या ये ऐसा सच में होता है कि वशीकरण के ज़रिए ही सब कुछ मुमकिन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपका हर काम वशीकरण के जरिए ही मुमकिन हो। देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, लोगों के मन में वहम हो जाता है कि नहीं, मेरे तो सिर्फ वशीकरण से ही हो सकता है, मैं वशीकरण के थ्रू ही किसी को पा सकता हूँ, है ना। कई बार अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति खराब होने की वजह से भी अपने पार्टनर्स दूर हो सकते हैं, हम किसी बुरी आदत में जा सकते हैं, हम नशे की लत में जा सकते हैं। तो इसका एकमात्र उपाय सिर्फ वशीकरण नहीं है कि आप किसी अघोरी या तांत्रिक के पास जाओ और वशीकरण करवाओ। इसका उपाय, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो अपनी ग्रहों की स्थिति जानने के बाद, वहां से भी उपाय मुमकिन है। तो हर चीज का उपाय सिर्फ वशीकरण ही हो ऐसा मुमकिन नहीं। तो मतलब जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे ग्रह नक्षत्र भी कभी मतलब हिल-डुल जाते तो उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी रिश्तों में, घर में, कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन विनय जी, हम ना आजकल बहुत देख रहे हैं, अगर हम रिश्तों की ही बात करें तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट हम आजकल देख रहे हैं। तो क्या इनका भी कहीं ना कहीं जो मतलब संजोग है वो ग्रह नक्षत्रों से ही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल 5वें, 7वें और 8वें घर में बैठा है, तब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े होंगे। अगर कोई कपल है उनके बीच में भी इश्यूज होंगे। और अगर आपके शुक्र की स्थिति भी अगर ख़राब है, तब भी आप अपने पार्टनर के साथ आपकी नहीं बनेगी और उनके बीच में इश्यूज होते रहेंगे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े। और राहु और केतु दोनों अगर एक साथ है, तब भी आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, और जैसे कि अगर हम मांगलिक दोष की बात करें तो क्या मांगलिक दोष सच में होता है या फिर लोगों ने बस ऐसे अपना मन का भ्रम बता रखा है? नहीं, बिल्कुल मांगलिक दोष सच में होता है, ये कोई भ्रम नहीं है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपकी शादी में रुकावट 101% आएगी, ठीक है। इस चीज़ को कोई भी नहीं डाल सकता। और आपको चाहिए, या तो अगर आपको अपनी एक एज लिमिट से पहले, जैसे 28 साल की इसमें एक एज लिमिट होती है, उसके बाद अगर आप शादी करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपको आपका पार्टनर जिससे आप शादी कर रहे हो वो भी मांगलिक हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप अगर मांगलिक हो और आपका पार्टनर नहीं है, तो फिर आपकी शादी में दिक्कत आएगी, 100% आएगी, वो शादी लंबी नहीं टिकेगी।
अच्छा। और जैसे अगर मैं वशीकरण की बात करूं तो फिर हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं वशीकरण के ऊपर ही, तो उसमें हमने ये भी सुना है कि वशीकरण सिर्फ तामसिक क्रियाओं में ही नहीं बल्कि सात्विक क्रियाओं में भी काम आता है। बिल्कुल, तो मतलब सात्विक के तरीके से भी हम किसी पर वशीकरण कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, सात्विक तरीके से भी हम किसी पे वशीकरण कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम तांत्रिक क्रियाओं से या अघोरी क्रियाओं से ये सब करें, सात्विक क्रियाओं से ये भी चीज़ मुमकिन है। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर किसी को सात्विक रूप से सीखना है वशीकरण, तो इसमें कितना समय लगेगा? सीखना है या फिर करवाना है? क्योंकि सीखने के लिए तो कई सालों लग जाएँगे। और अगर करवाना है तो? करवाने के लिए देखो कई होता है कि ये 24 घंटे में हो जाएगा या 48 आवर्स में हो जाएगा। सात्विक क्रिया से अगर आप कुछ करना चाहोगे तो वो चीज़ परमानेंट होगी आपकी। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन, कई बार 21 दिन भी लग जाएँ। लेकिन वो अगर होगा तो वो परमानेंट होगा, फिर आपको दोबारा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब क्या वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा? बिल्कुल, अगर सात्विक अच्छा। क्रियाओं से सारे ग्रहों की स्थिति देखकर, दशा देखकर और किस वजह से आप करवाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें एनालाइज़ करके अगर आप कुछ ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो तो फिर वो ज़िंदगी भर रहेगा। आपके इरादे सही होने चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब जैसे हम तामसिक क्रियाओं में तो यही सुनते हैं कि जैसे अगर किसी सामने वाले का इरादा सही नहीं है, तो उस पे ये सब चीज़ें काली क्रिया या वशीकरण काम नहीं करेगा। बिल्कुल, तो सेम चीज़ हमारी सात्विक रूप में भी जाती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। तो विनय जी, आप कोई एक ऐसा केस बता सकते हैं हमें कि मतलब आपके पास कोई वशीकरण करवाने आया हो लेकिन सात्विक रूप से? जी, बिल्कुल, कई लोग होते हैं जिनको आजकल सब पढ़े-लिखे होते हैं, गूगल से भी पूछ लेते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह की क्या स्थिति है और उन्हें इतना भी ज्ञान होता है कि हाँ, इस वजह से भी मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो सकता है या मेरी वाइफ़ या हस्बैंड जो भी है दूर हो सकता है। तो अगर वो कोई चीज़ एस्ट्रोलॉजी पे अगर कोई विश्वास करता है, तो फिर वो सात्विक क्रियाओं के पास ही जाएगा। जैसे अभी पीछे मेरे पास एक लेडी आई थी, जो अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी थी, उन्हें हर चीज़ का नॉलेज था। तो उन्हें पता था कि आज मेरे हस्बैंड और मेरे वाइफ में डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो वो कइयों के पास गई, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कोई तीसरा पर्सन आ गया बीच में, किसी ने कुछ डाल दिया। लेकिन उसे एक्चुअली पता था कि क्या होना है। वो आई मेरे पास, बोले पहले उसने मेरा टेस्ट लिया। हुँ। वो मुझे जानना चाह रही थी कि मैं करूँगा कि भी नहीं या मैं कर सकता हूँ या नहीं। फिर जब मैंने उसे सारी स्थिति बताई कि आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, आपकी इस वजह से आपकी कुंडली में ये दोष है, इसकी वजह से आप और आपके हस्बैंड के अंदर ये दिक्कतें हैं। तो बोले ठीक है पंडित जी, आप मेरा काम करो। उसमें ज़रूर मुझे 21 दिन का टाइम लगा था, लेकिन आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं और वो कई बार मुझसे मिलता रहता है। हुँ। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर कोई तीसरा पर्सन भी बीच में आ रहा है तो वो भी हमारे ग्रहों की, नक्षत्रों की प्लेसमेंट की कई वजह बार से? आ जाता है और ज़रूरी नहीं कि तीसरा पर्सन हर बार किसी कपल के बीच में कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है, अपने रिलेशन में हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, हुँ। सास हो सकती है, बाहर का कोई दोस्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि अगर आपके लव में प्रॉब्लम आई है तो इस लड़की का कहीं और इसे कोई मिल गया हो या इस लड़के को कोई और लड़की मिल गई हो, तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता। लेकिन विनय जी, एक आप मेरे को चीज़ बताइए कि मतलब हर कोई आजकल होड़ में लगा हुआ है कि उनको वशीकरण के ज़रिए ही या काली क्रियाओं के ज़रिए ही अपना प्यार पाना है या अपनी जो चीज़ें पानी है वो चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? वो एक्चुअली क्या है कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि उन्हें कोई भी काम हो उस चीज़ का उन्हें सब्र नहीं है। वो सोच रहे हैं बस आज मेरा काम बिगड़ा शाम तक ठीक हो जाए। बिल्कुल। और इस होड़ में लोग इसी रास्ते पे भग रहे हैं सारे के सारे कि मैं तंत्र क्रियाओं से जल्दी पार लूँगा, मैं साधकों से जल्दी पार लूँगा, ये पार लूँगा। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए वो खुशी मिल भी जाएगी, लेकिन उस खुशी का क्या फ़ायदा जो सुबह से लेके शाम तक भी ना टिके। हुँ। बस लोगों की ये मेंटालिटी चेंज हो गई है कि बस उन्हें एक ही रास्ते पे जाना है। मुझे तो आज मेरा काम बिगड़ा, कल मेरा सही होना चाहिए। सब्र नहीं है, सब्र लोगों का खत्म हो चुका है। इस वजह से लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें कर। बिल्कुल। और जैसे अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, तो ये हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि बहुत युगों से चलता आ रहा है हमारा सनातन धर्म, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो कर रही है या उससे दूर जा रही है? आज की जो युवा पीढ़ी है, अपने धर्म को जहाँ तक मैंने देखा है या मेरा नज़रिया है, अपने सनातन धर्म को खूब अच्छे से फ़ॉलो कर रही है। अगर मैं आज के 10 साल पहले जाऊँ तो जो युवा पीढ़ी सनातन धर्म की तरफ, मंदिरों की तरफ, साधना की तरफ, नाम जप की तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन आज आप किसी भी मंदिर में जाएँ, किसी भी स्थान पे जाएँ, देवी-देवताओं के स्थान पे जाएँ, आपको आज वहाँ बुज़ुर्गों से ज़्यादा युवा पीढ़ी मिलेगी। इसका एक कारण ये भी हो गया कि लोग अब डिप्रेसिव ज़्यादा हो गए, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई और वो पूरी नहीं हो पा रही है, फिर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इस वजह से लोग इस चीज़ का सहारा ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेना ही चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दर जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा।
बिल्कुल। लेकिन विनी जी, एक इसका रीज़न ना मेरे को ये भी लगता है कि मतलब जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फिर जो हम युवा पीढ़ी है ना, वो बस ये चाह रही है कि हम बस एक रील डाल दें उस जगह की और फिर बस फेमस हो जाए। तो क्या ये भी एक मुख्य कारण है? मुख्य कारण ये हो सकता है कहीं न कहीं, क्योंकि लोग है ना देखा-देख में ज़्यादा कर रहे हैं, होड़ में मचे हुए हैं कि नहीं यार वो वहाँ जाने से उसका काम ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ, वो वहाँ जाने से फेमस हो गया था, मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है भाई, हर व्यक्ति का ऑरा अलग होता है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, और अगर आप उसके एक अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो और फिर दोष दे रहे हो भगवान को, तो वो गलत है। क्योंकि लोग देखा-देखी ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आप वहाँ गए तो आपका वहाँ जाने से अगर भला हुआ तो मेरा भी हो जाएगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके मन के अंदर जो विचार हैं, आपका जो विश्वास है, वो तो होना चाहिए ना। ये होना चाहिए कि अगर मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ, मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा हूँ, वहाँ से लोगों के काम बने, तो उनके बने तो मेरे भी बनेंगे, ठीक है? आप ये सोच के कहीं भी मत जाओ कि नहीं वो गया था, तो मैं भी जाता हूँ। खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। और विनय जी, मैं ना चाहती हूँ आपसे कि मतलब एक मैसेज आप हमारी ऑडियंस को दीजिए, क्योंकि जैसा हम आजकल देख रहे हैं ना, उनको भगवान पे विश्वास तो है, लेकिन जो आजकल अंधविश्वास की चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, चाहे हम टीवी में देखें या कहीं सोशल भी मीडिया देखें। पे देखें, कहीं भी देखें, तो वो उसके जाल में बहुत जल्दी फँस जाते हैं। तो एक बारी उनको आप सलाह दीजिए कि वो कैसे इस जाल में ना फँसें? देखो, मैं आपकी ऑडियंस और अब सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि देख के दिखाई वाले काम बंद कर दो पहले तो, कि अगर ये कर रहा है, इसके करने से ये हो गया। लोग चौराहे पे पता नहीं क्या-क्या कर देते हैं, उतारे लगा देते हैं। तो पता नहीं उसको वो उतारे लगाने के लिए किसने बोला होगा, उसने क्यों लगाए होंगे, उसकी स्थिति क्या होगी। और आप भी अगर वैसी चीज़ें कर रहे हो, तो ये अंधविश्वास अपने अंदर से निकालो, और जहाँ आपको लगे कि नहीं मैं इस बंदे से अपना काम करवा सकता हूँ, या यहाँ मेरे काम हो सकते हैं, या इस मंदिर में जाने से मेरे काम हो सकते हैं, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं है। आपका खुद का अगर सेल्फ बिलीफ खत्म है, तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, आपका कोई काम नहीं बनना है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे को देख के कुछ भी करना बंद कर दो, कि उसने वो वहाँ गया तो उसका हुआ तो मेरा भी हो जाएगा, नहीं होगा। और जैसे विनय जी, आजकल अगर हम बात करें तो फिर लोग मेडिटेशन की तरफ, साधनाओं की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन क्या हम साधना मुद्रा में बैठ के क्या सच में अपनी तीसरी नेत्र खोल सकते हैं? बिल्कुल, आप साधना मुद्रा में बैठ के अपने तीसरी नेत्र खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट बैठ गए, बस मेरा तो कुछ भला नहीं हुआ। भई सब्र रखो, अगर आपके पास सब्र है और आपकी अगर सेल्फ बिलीफ जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उस मुद्रा में बैठ के आप अपना भला कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए हमें किसी का बुरा ही करना पड़े, आप खुद से भी अपना भला कर सकते हो। तो विनय जी, अब अगर हम महामोहिनी वशीकरण की बात करें, तो हमने अभी तक जितने पॉडकास्ट करे हैं, तो हमने सबसे सुना है कि जो महामोहिनी, जो मोहिनी रूप था, वो विष्णु जी का था, है ना? ठीक है। और उसी से वशीकरण वगैरह सब आया है। तो अब हमारी जो ऑडियंस है वो ये समझती है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जब वहाँ से वशीकरण निकला, तो फिर हम क्या चीज़ है, हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़? भगवान के करने में और एक इंसान के करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि भगवान ने वो महामोहिनी वशीकरण जो किया था, वो अच्छे के लिए किया था, लोगों के भले के लिए किया था। और अगर इंसान अच्छे के लिए करे, भले के लिए करे, अगर आपकी घर का कोई सदस्य गलत रास्ते पे है, वो कोई नशे पते की आदत में है, वो घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या आपके घर की कोई महिला, कोई लड़की अगर वो गलत रास्ते पे है, और उसे सही रास्ते पे लाने के लिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो, तो वो सही है, फिर वो गलत नहीं है। उसका आपको इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और वही अगर आप किसी को गलत इरादों से कर रहे हो कि सिर्फ अपने को उसका इस्तेमाल करना है या उसका बुरा करना है, तो पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका इफेक्ट इतनी जल्दी दिखे, और जो कहीं दिख भी गया तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही बैड इफेक्ट फिर आप पर भी होगा। भगवान ने किया था वो लोगों के भलों के लिए किया था। अगर आप किसी के भले के लिए कर रहे हो, अपने भले के लिए कुछ मत करो, किसी दूसरे के भले के लिए कर रहे हो, वो ही सक्सेस होगी। अब मैं मेरे भले के लिए किसी पे वशीकरण नहीं कर सकता, करूँगा वो कुछ पल के लिए आएगा और फिर वो वापस चला जाएगा, और फिर वो चीज़ें जो उसके साथ मैंने करी वो मेरे साथ रिपीट होनी है। कर्म अपने लौट के आएंगे, आप जो भी बुरे कर्म कर रहे हो वो आपको उसका भुगतान यही करना पड़ेगा। मरने की जरूरत नहीं है, अच्छे नरक और स्वर्ग दोनों यही है। तो आप जो भी बुरे कर्म कर रहे हो आपको वो देखने को मिलेंगे फिर। बिल्कुल। विनय जी, जैसे कि आप बुरे कर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर हमने बहुत ऐसा देखा है कि मतलब आजकल तो वैसे ही कलयुग चल रहा है, तो हम वैसे ही आजकल देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो बुरे कर्म ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, और अगर हम जो उन लोगों की बात करें जो अच्छे कर्म करते हैं, वो बहुत ही जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो अब जिनके घर परिवार वाले हैं वो क्या सोचते हैं कि
हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे तब जाके हमारे घर वाले ऐसे हो गए, तो क्या मतलब घर वालों के बुरे कर्म से कोई एक इंसान ऐसे जा सकता है? बिल्कुल, अगर माँ बाप के बुरे कर्म हो वो बच्चों को भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अपने माँ बापों ने अगर कोई बुरे कर्म किए हो इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो बच्चों को भुगतने पड़ेंगे। अगर अपन ने पिछले जन्म में किसी की निर्मम हत्या कर दी हो या किसी गरीब को सताया हो, तो भले ही आपके पास आज करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके, वो दोष, वो बुरे कर्म आपको इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने किसी से किसी की औलाद छीनी हो, किसी से किसी का प्यार छीना हो, तो वो आपको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। तो बुरे कर्म अपने साथ साथ ही चलते हैं। अपन सोचते हैं कि नहीं, आज मैं अरबपति हूँ, मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं महंगे घर में रह रहा हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है फिर। बिल्कुल। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाता है कि भाई तेरे अगर कर्म अच्छे हैं तो ठीक है, अगर तूने कहीं भी किसी का बुरा किया है, तेरे बुरे कर्म है ना, तो इसका तुझे फल भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे कि हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे मतलब डिसेबल्ड पैदा होते हैं बचपन से ही, तो फिर क्या उनके वो बुरे कर्म उनके साथ आते हैं? बिल्कुल, अगर आपने अपने पिछले जन्म में किसी का बुरा किया हो, या आपके कई बार ये होता है कि माँ बाप की कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उनकी जो औलाद होती है वो डिसेबल पैदा होती है। हम सभी को बुरे करने का नहीं कह सकते, कोई ग्रहों की वजह से भी ऐसा होता है और कई बुरे कर्मों की वजह से भी ऐसा होता है। तो वो देखना पड़ता है कि ये ऐसा इसके साथ जो हुआ है वो हुआ किस वजह से। तो कर्मों का तो कोई मैं ही बता सकता हूँ कि आज मेरे कर्म कैसे हैं। बिल्कुल। कुंडली देख के तो मैं बता दूंगा कि भाई इसका क्या रहा है, अभी क्या रहा है या आगे क्या होगा, लेकिन मैं पीछे क्या करके आया हूँ ये तो मैं ही बता सकता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हम आज की ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। कनेक्टेड है। जी। अपन ये सोचते हैं कि यार मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मैं तो अच्छे काम भी करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं है, वो बंदा कभी मंदिर नहीं जाता, वो करोड़ों रुपए ये कर रहा है। तो भाई अगर आप मंदिर जा रहे हो, भगवान के दर पे हो, तो पहले तो आप ये सोच के मत जाओ कि भगवान वो आपके मंदिर गया, उसने आपको दिया, मुझे भी दो। नहीं, उसको उसके कर्म के हिसाब से मिले। क्या पता कि भगवान ने उसे जो दिया हो वो थोड़े टाइम के लिए दिया हो और तुम्हें जो मिलेगा वो परमानेंट मिलेगा। तो किसी को देखकर अपने अंदर ईर्ष्या पैदा ना करो या भगवान से ऐसी डिमांडें ना करो कि आपने उसका भला कर दिया, मेरा क्यों नहीं किया। बिल्कुल। जैसे अभी आपने मंदिर की बात छेड़ी, तो फिर मेरे मन में एक चीज़ ये आई कि हम ना अपने मतलब क्लोज़ वंस में ही बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ओ माय गॉड मूवी भी देखी है, तो उसमें तो हम सब ने देखा है कि कैसे जो परेश रावल जी हैं वो भगवान के खिलाफ केस लड़ते हैं। तो इनसे क्या होता है कि अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है ना, तो ये लोग सोचते हैं कि जैसे हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे या दूध चढ़ाएंगे तो फिर वो वहाँ पे वेस्ट होता है ना। तो फिर मतलब हम लोग तो कर जल अभिषेक या फिर दूध अभिषेक ही रहे हैं, तो फिर ये वेस्ट कैसे हुआ? भगवान को चढ़ाया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप चाहे उन्हें जल चढ़ाओ, आप चाहे उन्हें दूध चढ़ाओ, या आप अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से उन्हें कोई भी दान चढ़ाओ, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको उसका फल जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा। आप किससे रिलेटेड क्या उपाय कर रहे हो, किस वजह से उपाय कर रहे हो, उसके फल आपको मिलेंगे। तो अगर आप भगवान की तरफ जा रहे हो तो पूरी श्रद्धा आस्था के साथ जाओ। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मैं आज सुबह गया शाम को मेरा काम। कुछ चमत्कार होते हैं, करते तो भगवान ही है। अगर इस धरती पे अगर किसी का भी नाम है तो उनका, अगर अपन ने भगवान को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वजूद ही नहीं है उनका, भगवान है ही नहीं। जैसे किसी ने जापान नहीं देखा तो क्या जापान नहीं है? तो भगवान का चढ़ाया हुआ, भगवान के मंदिर में दान दिया हुआ, किसी गरीब को दान दिया हुआ, किसी भले काम में दान दिया हुआ, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ये सिर्फ कुछ नास्तिक लोग ऐसे हैं जो ये भ्रम फैलाते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं हम उन्हें क्यों माने। तो भैया आपने ऐसी कई चीज़ें नहीं देखी होगी आपकी लाइफ में, तो क्या आप उन्हें मानते नहीं हो? बिल्कुल। तो विनय जी, आजकल ना मतलब हम ये भी देख रहे हैं जो हमारी यूथ है ये बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्ट होते जा रही है। हम ड्रग्स की बात करें, अल्कोहल की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, अब अगर हम दारू की, मदरा की बात करें, तो फिर ये लोग ऐसे कॉन्सेप्ट जोड़ देते हैं कि जो इंद्रदेव हैं वो भी तो मदिरा पान करते थे। लेकिन अब ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी भगवान बसते हैं और अपने आप को भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो इंद्र भगवान है वो भी मदिरा पान करते थे और ये युगों युगों से चलती आई हुई एक क्रिया है। और आप भी अगर मदिरा पान कर रहे हो और ये मदिरा पान करके अपने आप को भगवान समझना बंद करो, वो इंद्रदेव थे, आप नहीं। ठीक है। और लोग एडिक्शन हो रहे हैं अपनी संगत की वजह से। और अगर किसी की कुंडली में राहु का जो है दशा
ठीक नहीं है और राहु जिसकी कुंडली में नीच का बैठा हो, वो बंदा 100% नशे का एडिक्शन होगा। ठीक है, बट आप न कोई भी नशा करके अपने आप में ये साबित मत करो कि नहीं वो भगवान कर सकते हैं। अरे वो भगवान है, उन्होंने इस दुनिया की रचना की है, इस सृष्टि को रचा है। आपने अपनी खुद की भी रचना नहीं की, क्यों भगवान समझो। बिल्कुल। और जैसे अगर अब हम अपने मंत्र की बात करें तो फिर जो बहुत पहले ही हमें ऋषियों ने हमारे जो ऊर्जावान मंत्र दिए थे, तो अब लोग ये सोचते हैं कि वो अगर मंत्र हासिल कर लेंगे या उनको मतलब अच्छे से पढ़ लेंगे, दिन में 108 बारी उनका मंत्र जाप कर लेंगे, तो फिर वो उनसे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो एक बारी हमारे ऑडियंस की आप ये आशंका तोड़ दीजिए। किसी भी मंत्र जाप से एक साधारण व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मंत्र जाप आप करते हो, अगर आप इस वजह से मंत्र जाप कर रहे हो मन की शांति के लिए, अपने ग्रह की शांति के लिए, अगर आप मन मेडिटेशन के रूप में किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो वो आपको मन की शांति देगा। जिस इंसान में मन की शांति है उसे ऐसे ही लगेगा, फिर ऐसा ही प्रतीत होगा कि उसे सब कुछ मिल गया। और आप वही मंत्र जाप किसी को पाने के लिए कर रहे हो या किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी मंत्र का जाप किया तो उसके पीछे की उतनी कई हजारों सालों की तपस्या थी। और ऋषि मुनियों ने कभी किसी का बुरा करने के लिए किसी मंत्र की साधना नहीं की। तो आप किसी का बुरा करने के लिए तो कोई भी मंत्र हो, आप कहीं से भी उठा के किसी से भी पूछ के ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बंदा अगर आपका हुआ नहीं हुआ, आपका बुरा 100% हो जाएगा। बिल्कुल। तो विनय जी, अब जैसे ही हम ना मतलब ये देखते हैं नज़र टोक बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर कई बारी मैंने ये भी सुना है, क्योंकि मतलब मेरे ही घर में किसी को है, कि अगर उनके मूल या फिर ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उनको सबसे जल्दी नज़र लगती है। बिल्कुल। तो मतलब क्या ये हमारे डेट ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करता है या ये सिर्फ हमारे ग्रह नक्षत्र पे डिपेंड करता है? ये बिल्कुल अपने ग्रह नक्षत्र पे ये प्रतीत होता है। अगर किसी बंदे की कुंडली में शनि की दशा ठीक नहीं है, वो बंदा हो या बंदी हो, उसको नज़र दोष किसी भी काम में बहुत जल्दी लगेगी, बहुत जल्दी इफेक्ट होगी। चाहे वो अगर थोड़ा सा किसी के सामने अच्छे से मुस्कुरा भी रहा हो और लोग बोलते रहे यार, तो फिर उसको नज़र लगेगी। तो इसके साथ आप शनि के भी उपाय करें और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली भी दिखाएं, तो इससे इन ग्रह की दशा ठीक की जा सकती है। राधे राधे सभी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पे दी गई है। राधे राधे।